पिटूनिया एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो थोड़ी ज़्यादा केयर मांगता है। उसकी सॉइल मिक्स भी नॉर्मल सॉइल मिक्स से अलग होती है। सर्दियों के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी सॉइल रेगुलर जो परमानेंट मिट्टी हम बनाते हैं उससे थोड़ा हटकर बनाना होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप घर में पिटूनिया का प्लांट लगा रहे हैं या अभी नर्सरी से लेकर आए हैं तो किस तरीके से उसकी सॉइल मिक्स को तैयार करेंगे जिससे पिटूनिया कभी मरेगा नहीं। और मैं अपने अनुभव से ये आपको बता रही हूँ। कई लोगों की ये कंप्लेन होती है कि पिटूनिया जब वो लेकर आते हैं तो वो पौधा चलता नहीं है। फ्रेंड्स, आपको पता है पिटूनिया एक ऐसा प्लांट है जो 4 से 5 इंच के कंटेनर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। जिन प्लांट्स की जड़ें नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं फैली होती हैं और घनी नहीं होती हैं उन्हें कभी भी बड़े कंटेनर में नहीं लगाना चाहिए। आप देखो, ये जो पिटूनिया है जितना ऊपर दिख रहा है इसकी जड़ें इतनी ही या आधे समझ लो नीचे हैं, यानी इसकी जड़ें 2-3 इंच से ज़्यादा कभी भी फैलती नहीं हैं। ये 3 से 4 इंच में ही अच्छा परफ़ॉर्म कर देता है, यानी कि ये जो 5 इंच का आप शैलो पॉट देख रहे हैं, यानी कि चौड़े मुँह वाला कंटेनर देख रहे हैं, ये पिटूनिया के लिए बेस्ट होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि यदि पिटूनिया का पौधा जो है वो नीचे से उसकी पत्तियाँ मिट्टी में यदि लगेंगी, यानी कि जड़ों के पास धूप यदि नहीं जाएगा तो पिटूनिया कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए जब कभी आप पिटूनिया के प्लांट को लगा रहे हैं, शैलो पॉट लीजिए, 5 इंच से ज़्यादा का कंटेनर बिल्कुल भी मत लीजिए और उसमें 2.5 इंच मिट्टी और 2.5 इंच ऊपर आप पिटूनिया का प्लांट लगा कर देखें। इस तरीके से पिटूनिया कभी भी मरेगा नहीं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यदि पुरानी सॉइल में आप पिटूनिया का प्लांट लगा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो मेरे इस कंटेनर में पहले मॉस रोज़ लगा हुआ था। इसकी जड़ें देखो कितनी कॉम्पैक्ट हो गई हैं और मिट्टी की जितनी भी उर्वरक क्षमता है वो प्लांट ले चुके हैं। तो यदि आप पुरानी सॉइल में लगा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो, इस तरीके के ढेले से नहीं होने चाहिए। इनको फोड़ करके पहले आप बराबर करोगे, उसके बाद इसको 2 से 3 दिन तक आप धूप दिखाओगे। यदि पुरानी सॉइल को रिजेनुएट करना है तो इसका पहला प्रोसेस यही है कि पहले आप इसे धूप दिखाएंगे और इस कंटेनर को भी आप धूप में रखेंगे अच्छे से खाली करके। अब आप एक आइडियल पिटूनिया के लिए सॉइल मिक्स जब आप तैयार करेंगे तो 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 25% वर्मी कंपोस्ट या पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद या कोई लीफ कंपोस्ट, यानी कोई भी कंपोस्ट आप 25% ज़रूर मिला लीजिए टोटल का, और 25 रेती। रेती इसलिए मिलाते हैं ताकि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे और मिट्टी में जब जड़ें फैले तो उन्हें फैलने के लिए पूरी जगह मिले। बालू मिलाने का यही मकसद होता है। इस जगह पे आप चाहें तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं, लेकिन टेरेस गार्डनिंग में कोकोपीट को मिलाना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं एक मुट्ठी कोकोपीट सिर्फ इसलिए मिला लेती हूँ ताकि मिट्टी हल्की बनी रहे। पिटूनिया ऐसा प्लांट होता है जिसकी जड़ों को फैलने के लिए बहुत ही अच्छा एक वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स चाहिए होता है। पिटूनिया क्योंकि पूरे टाइम धूप में रहने वाला पौधा है, 6 से 8 घंटे की धूप यानी मॉर्निंग टू इवनिंग सनलाइट चाहिए इसे। देखो, ये जो सॉइल में ये जो आपको कंपोस्ट मैं दिखा रही हूँ, ये मिक्स वाला कंपोस्ट है जो मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। ये जो कंस्ट्रक्शन सैंड होता है वो है, थोड़ी मात्रा मैंने कम ही रखी है और इन्हें मिला लूँगी। अब इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है? फंजीसाइड बहुत ज़रूरी है मिलाना। आप कभी भी कोई भी सॉइल मिक्स तैयार करें उसमें फंजीसाइड ज़रूर मिला लें, 1 चम्मच, और नीम की खली भी मिला लें। नीम की खली जो होती है वो रूट्स में फंगस को लगने से बहुत हद तक बचाता है। नीम की खली एक ज़रूरी समझ लो आप फर्टिलाइज़र है जो आपके पास होना ही चाहिए यदि आप गार्डनिंग कर रहे हैं। नीम की खली 1 मुट्ठी मिला लीजिए और इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप खुद देखेंगे ये प्लांट, ये देखिए नीम की खली है, आसानी से मिल जाता है ये घर में भी तैयार कर सकते हैं हम। आने वाले कुछ टाइम में मैं बताऊंगी कि नीम की खली को किस तरीके से हम घर में रेडी करके रख सकते हैं। और इन सब को आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद एक अच्छा आइडियल पॉटिंग सॉइल आपके पिटूनिया के लिए तैयार हो गया। अब इस सॉइल में यदि आप पिटूनिया का प्लांट लगाएंगे तो मुझे यकीन है कभी भी प्लांट मरेगा नहीं। और अब आप इसको अच्छे से मिलाने के बाद कंटेनर में डालेंगे। जो कंटेनर है, जाहिर है आपको ये बेसिक चीज़ें मालूम होंगी कि उसकी ड्रेनेज को चेक कर लीजिए और ड्रेनेज के ऊपर एक टिकरी सी रख दीजिए ताकि पानी धीरे धीरे, यदि कभी ओवर वाटरिंग हो गया है तो धीरे धीरे निकले। ऐसा ना हो कि जैसे ही पानी डाला सारा ही पानी निकल जाए। ये है कोकोपीट जो 1 मुट्ठी में मिला लूँगी। ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं, नर्सरी से ले सकते हैं, मैं तो नर्सरी से लेकर आई हूँ। अब मेरे
3 प्लांट लगाने के लिए ये पूरा जो सॉइल मिक्स है ये इनफ है, काफ़ी है। देखिए अब ज़रूरी चीज़ क्या है, पिटूनिया का जो प्लांट है उसे रूट बाउंड पसंद है। यानी पिटूनिया के प्लांट को यदि आप एक ही प्लांटर में 4-5 प्लांट लगा देते हैं, तो वो प्लांट बहुत ही अच्छा चलता है। तो पिटूनिया को रूट बाउंड पसंद है, तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखें। पिटूनिया के कभी भी रूट बॉल को ना खोलें। यदि आप इसके रूट बॉल को खोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि मर ही जाएगा, कई केसेज़ में 90% तो वो प्लांट मर जाता है, लेकिन फ्लावरिंग बहुत देर से होती है। एक बार इसकी जड़ों में यदि हवा लग गया तो फ्लावरिंग करने के लिए कम से कम 45 डेज़ का फिर टाइम लेता है। इसलिए इस तरीके से मिट्टी के साथ इसे लगा दीजिए, कभी भी रूट बॉल को डिस्टर्ब मत कीजिए। वरना मैं आपको अपने कई सालों के अनुभव से बता रही हूँ, फिर पिटूनिया को सर्वाइव कराना भी मुश्किल हो जाता है, और यदि ये सर्वाइव हो भी जाता है तो फ्लावरिंग के लिए बहुत टाइम लगाता है। इसलिए पिटूनिया का प्लांट यदि आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं, कोशिश करें कि ऐसे ही लगा दें। यदि मिट्टी बहुत सख्त है, आपको लग रहा है इसकी जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा, तो नीचे से सिर्फ हाफ मिट्टी हटा दें, लेकिन रूट बॉल को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना करें। देखिए ये 3 मैं संडे को ही लेकर आई थी। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब कभी नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं, लाते ही उसे रीपॉट ना करें, उसे अपने बगीचे में रख दें, पानी देते रहें, किसी गमले के ऊपर रख दें। अब उस सॉइल मिक्स को मैं ऊपर से डाल दूँगी और फिर वाटरिंग कर दूँगी। अभी कोई डीएपी, कोई पोटाश आपको नहीं देना है। पोटाश किसी ने मेरे से पूछा था क्या पोटाश डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं, लेकिन कब? जब कलियाँ बनने लगेंगी। अभी आपको पोटाश नहीं डालना है, अभी डीएपी भी नहीं डालना है। पिटूनिया की जो जड़ें होती हैं ना, वो शैलो होती हैं, यानी कि उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं फैलती हैं, छोटी-छोटी जड़ें होती हैं, 2-3 इंच नीचे तक फैलती हैं। तो एक ही कंटेनर में यदि 3-4 आप लगा देते हैं, तो पिटूनिया यकीन मानिए बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। इसको लगाने के बाद आज के लिए जिस दिन लगाया है, उस दिन आप इसे शेडी प्लेस में रखेंगे, बिल्कुल धूप में नहीं रखेंगे। देखिए, ये जो बेसिक चीज़ है कि इसके पत्ते जो हैं नीचे से मिट्टी में नहीं जाने चाहिए, नीचे से जड़ें 1 इंच खाली होनी चाहिए। पत्ते यदि बहुत ज़्यादा सॉइल में जाएँगे, तो फिर फंगस क्रिएट होगा। अब वाटरिंग करने के बाद आप इसे शेडी प्लेस में रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप इसे धूप में रख सकते हैं। ये सन लविंग प्लांट है और इसे हर सप्ताह फर्टिलाइज़ करना पड़ता है, लेकिन अभी जिस सॉइल मिक्स में हमने लगाया है, ये पिटूनिया की जड़ों को विकसित करने के लिए बहुत है। और ये जब एक बार इसकी जड़ें इसमें सेटल डाउन हो जाएंगी, उसके बाद हम आगे के फर्टिलाइज़र को देंगे। हैंगिंग बास्केट के लिए पिटूनिया जो है बहुत ही परफेक्ट प्लांट होता है।